हेलो दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक हेतु जो क्लास 1 से 5 के लिए एक नया बुक आया जो किरण पब्लिकेशन का है, वो समान अध्ययन का, यानी कि इसमें 5 ऑप्शन वाले न्यू जो 5 ऑप्शन वाले अपडेट आए थे वो 5 ऑप्शन वाले हैं। और सभी ये जो फ्रेश हैं न्यू सेट हैं, सभी फ्रेश न्यू सेट है और कोई इसमें लिपापोती नहीं है दोस्तों। तो ये 5 ऑप्शन वाला जो प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों वो किरण पब्लिकेशन का, और यह पूर्णतः एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। तो दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 है और कुल अंकों 120 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। तो दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाएंगे, जो भी हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा, वो सभी आपको बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा, जो कि किससे किससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जो मैथ और रीजनिंग होगा वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। और नेक्स्ट क्या पूछे जाएंगे उसमें दोस्तों, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और समय की संख्या भी कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और सेट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग सभी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये रहा दोस्तों, और ये प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रहे दोस्तों। देखिए इस प्रकार ये मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों। अगर आपको मैथ बनाना है तो आपको खुद से सॉल्व करना होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर मैथ सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चले जाएगा। और मैथ जो है सॉल्व करने की चीज़ें खुद से हम तो आंसर बता देंगे तो उससे चलेगा नहीं। देखिए ये सभी प्रश्न जो है आपके मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों। 10 तक मैथ हैं, 11, 12 प्रश्न, 13 प्रश्न, 14 प्रश्न आपको वीडियो रोक कर खुद से मैथ सॉल्व करने होंगे दोस्तों। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, सभी 21 से आपका रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। और नेक्स्ट है देखिए सभी रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ के, जो कि पूरे 40 प्रश्नों तक हैं। तो हम लोग 40 के बाद 41 प्रश्नों से हम लोग अपना अलग बनाएंगे, जो कि समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड होगा, वो हम लोग इसमें प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए चलिए हमारा इससे रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है, भोजन करते समय हिचकी आने या खांसी उठने का क्या कारण है। तो जब भोजन करते हैं उस समय किस कारण से खांसी या हिचकी आती है दोस्तों। तो देखिए इन 5 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कोई लिपापोती नहीं है दोस्तों, सभी फ्रेश ऑल न्यू सेट हैं दोस्तों, ऑल न्यू फ्रेश सेट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। क्या होगा इसका, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश होने के कारण जो हिचकी आने का कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित किया जाता है। क्या है, चाशनी में प्रतिरक्षित कर दिया जाता है। इनमें इसका कारण क्या होगा दोस्तों। तो 5 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन हो गए और 2 ऑप्शन ही हैं दोस्तों। इन 5 ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चाशनी में रखने के कारण वो चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, इस कारण चाशनी को रखा जाता है, चाशनी में रखा जाता है जैम मुरब्बे को, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट है, मृत सागर दुनिया का सबसे क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक। और इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। तो इसका क्या कारण होगा दोस्तों, आराम से लेटा हो, इसका कारण एक ही हो सकता है दोस्तों कि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। क्या है, नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस कारण से मनुष्य ऐसे लेटा हो जैसे तैर सकता है जैसे कि आराम से लेटा हो। नेक्स्ट है, मलेरिया की रोकथाम के लिए, क्या मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियाँ छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। मतलब कि किस कारण मछलियाँ को छोड़ने की लोग सलाह देते हैं तालाबों में मलेरिया को रोकथाम के लिए। तो इसका महत्वपूर्ण कारक है, प्रमुख कारक है दोस्तों कि मछलियाँ मच्छरों के लार्वे को खा जाती है, इस कारण से मछलियाँ को तालाबों में छोड़ा जाता है मलेरिया की रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, इस कारण
इसका कारण क्या होगा दोस्तों, क्यों दिखाई देते रहेंगे 10 मिलियन वर्षों तक? इसका प्रमुख कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इन पांचों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर 3 होगा दोस्तों, कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे दोस्तों? इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी जो प्रश्न है आपके 5 ऑप्शन वाले प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो वो शमशेद शिखर जो स्थान है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था दोस्तों? तो वो 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है, मिलिंद पौनहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, ठीक, वो बौद्ध भिक्षु कौन थे दोस्तों? तो बौद्ध भिक्षु थे जो थे दोस्तों वो थे आपके नागसेन। कौन थे? नागसेन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नागसेन। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा दोस्तों? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किनके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों? तो वो 1917 को। कब? 1917 को पारित किया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो किन अभिलेखों में उपलब्ध है दोस्तों? तो प्रयाग प्रस्ती में भी उपलब्ध है दोस्तों। तो इसका प्रमुख आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 किस भारतीय इतिहास से संबंधित है दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन में से देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्ष 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम के कौन रचनाकार थे दोस्तों? वंदे मातरम जो गीत है उसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वो है मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1885। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो इन पांचों ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह 1712 ईस्वी में हमला किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन देखिए, आप पढ़िए, इन पांचों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कथन असत्य होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन एकदम गलत है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह नहीं करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो इस राज्यसभा इसे से अधिक रोक सकती है। तो कितने महीने तक रोक सकती है दोस्तों राज्यसभा इसे? तो इसे अधिक से अधिक आपको 14 दिन तक, कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 14 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो कब लाया जा सकता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या लोकसभा या राज्यसभा में, या उपयुक्त में से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। नेक्स्ट है दोस्तों, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है,
ईंधन का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है, क्योंकि तो इसका क्या कारण होगा दोस्तों? परेशानी होने लगी है, इसका क्या कारण? देखिए, ये पांचों ऑप्शन दिए गए हैं। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता है, इस कारण लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं की श्वास नली में इकट्ठा हो जाता है, इस कारण या लकड़ी के जलने से वातावरण में बिना जले कार्बन के कण बिखर जाते हैं, इस कारण। तो इसका करेक्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसके श्वास नली में इकट्ठा हो जाती है, इस कारण से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस कारण इसको श्वास लेने में परेशानी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लद्दाख में स्कूल जाते समय, ये सभी आपको, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि क्यों उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? क्योंकि ट्रॉलियों में प्रयुक्त घेरने बल की दिशा बदल देती है, इसका प्रमुख कारण होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि लद्दाख के बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण में जलवाष्प में बदलता है। तो वाष्पीकरण में जलवाष्प में कब बदलता है दोस्तों? तो कब बदलता है? 1000 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। तो इनमें से सभी तापमानों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एक किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वो थ्रेसिंग कहलाती है। क्या है? थ्रेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमांगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें किस कारण से मिलाया जाता है दोस्तों? पोटेशियम परमांगनेट तो उन्हें मिलाया जाता है कीटाणु रहित करने के लिए। किस कारण? कीटाणु रहित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम परमांगनेट मतलब KMnO4, क्या होता है? KMnO4, यह है पोटेशियम परमांगनेट। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई दोस्तों? तो वो थी 7, 4, 6 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में भागीदारी दर्ज की गई, महिला कार्यबल भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो जो कृषि गठित किए थे बिहार का निर्वाचित सरकार, तो किस कारण इस्तीफा दिया था दोस्तों? इन कारणों में से तो उसका कारण था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। क्या कारण था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अपनी साहित्यिक कृति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो राष्ट्रकवि का सम्मान किन्हें प्रदान किया गया दोस्तों? हम लोग सभी जानते हैं किनको किया गया है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। किनको? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, खाली स्थान को संविधान सभा में ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो कब गठन किया दोस्तों? तो गठन किया था आपको 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु है। तो सबसे सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु कौन है दोस्तों भारत का? तो सबसे वो है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट जो सबसे दूर का दक्षिणम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इन तीन ऑप्शन और 2 और 5 ऑप्शन में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों? तो है मणिपुर की। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, पंजशीर घाटी अवस्थित है। क्या है? पंजशीर घाटी अवस्थित है। वो पंजशीर घाटी कहाँ है दोस्तों? तो है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में कौन सा सुमेलित नहीं है? इन 5 ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो
तो इनमें से सबसे सुमेलित जो नहीं है वह आपको दोस्तों वेमनाड कर्नाटक। क्या है? वेमनाड कर्नाटक। ये सुमेलित नहीं, क्योंकि वेमनाड जो है वो कहाँ है? केरल में है दोस्तों। कहाँ? केरल। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वेमनाड कर्नाटक जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? तो इन पांचों ऑप्शन में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है दोस्तों? तो मेढक के पास जो होती है वो 4 कक्षीय हृदय नहीं होती है। मोर के पास 4 कक्षीय हृदय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मोर। मोर जो होता है 4 कक्षों वाला होता है, 4 कक्षों के हृदय वाला होता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948 में। कब? 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन फैला हुआ है इन पांचों ऑप्शन में से? तो जो शुष्क प्रदेश है अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है पृथ्वी की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? इन पांचों ऑप्शन में से किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा नहीं मिलती है अफगानिस्तान के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक नवीकृत देश है? तो सब सर्वाधिक नवीकृत देश कौन है दोस्तों? तो वह है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। मौलिक अधिकार, इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो वह है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? तो कौन है दोस्तों इनमें से? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी, जो है राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति? तो वह संसद को। किसको? संसद को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, संसद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? इन पांचों में से जो सही सुमेलित है दोस्तों वह अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा जो है सही ऑप्शन है दोस्तों। करेक्ट आंसर ये है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है? भारतीय संसद कब बनती है दोस्तों? तो भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद है दोस्तों 350 है। किसके अनुच्छेद के तहत? 350 है अनुच्छेद के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 350 है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन एक विषय है? क्या है? आर्थिक नियोजन एक विषय किसका विषय है दोस्तों? तो है आपका समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन एक विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं? तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन में से अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वैज्ञानिक वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है? क्या है? निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कि यह सूर्य जो ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो हम लोग एक मिल्क खरीदते हैं उसमें पॉस्चराइज मिल्क लिखा रहता है, तो वही पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। वो कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो देखिए इन पांचों ऑप्शन में से देखिए, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, या दूध को पहले देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय से अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो पॉस्चराइजेशन क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अनुसूची 1 का अनुसूची 2 से सम्मिलित कीजिए? क्या है? सुमेलित करना है अनुसूची 1 का अनुसूची 2 से, तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कोड से चुनिए। इसका सही उत्तर दोस्तों हमें सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वाट जो होगा वो शक्ति होगा। क्या होगा? वाट शक्ति होगा। और क्या होगा दोस्तों? नॉट जो होगा वो होगा समुद्री जहाज की गति होगा। और नॉटिकल मील क्या होगा दोस्तों? वो नौचालन संचालनता होगा।
में, और कैलोरी क्या होगा दोस्तों, वो होगा ऊष्मा होगा दोस्तों, यानी कि वाट शक्ति है दोस्तों, तो यानी कि वाट शक्ति है, तो ए का 4 होगा, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है, तो है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यह कथन सबसे सत्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ध्वनि का वेग अधिक नहीं होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है, एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जाँच होगी, तो रक्त में किसकी जाँच होगी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि वो होगी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच होगी एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, क्या उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इन पाँचों ऑप्शन में से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ग्लूकोज चढ़ाएगा तो ग्लूकोज चढ़ाने के कारण है कि ग्लूकोज जो है शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देगा, इसका करेक्ट आंसर 3 होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देगा। नेक्स्ट है, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है, तो वनों का वास्तविक यानी कि रियल दावेदार कौन है दोस्तों, तो वो लोग हैं या, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ये है वे लोग जंगल या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर है, या सरकार का वन विभाग, या फिर विभिन्न वन उत्पादों के प्रयोग करने वाले उद्योगपति, या कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो सबसे अधिक वास्तविक दावेदार कौन है, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ादान प्रयोग करते, ठीक है, एक नीला एक हरा, तो नीला और हरा जो है उसका कारण क्या है दोस्तों, नीला और हरा का प्रयोग करने का, तो है दोस्तों नीला जो होगा विगलित होने वाले और हरा जो होगा विगलित ना होने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर तक स्पर्श से देख सकते हैं, क्योंकि गिद्ध का स्पर्श से देखने का क्या कारण है कि इन पांचों ऑप्शन की दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना बनने का जल्दी, तो बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को और बढ़ा देता है, इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, यानी जल्दी बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची का सूची 1 का 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर चुनना है दोस्तों, सूची का सुमेलित करना है दोस्तों, तो वाशिंग सोडा जो हो गया दोस्तों आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया दोस्तों वाशिंग सोडा, कास्टिंग सोडियम कार्बोनेट ये हो गया, कास्टिंग सोडा हो गया दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीला थोथा हो गया दोस्तों आपको सोडियम थायोसल्फेट, और हाइपो हो गया, नीला थोथा हो गया आपको दोस्तों कॉपर सल्फेट, क्या है कॉपर सल्फेट, और हाइपो हो गया दोस्तों सोडियम सल्फेट, यानी कि वाशिंग सोडा आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, तो ए का आपका हो गया 4, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर 2 होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ए को आप मिला लीजिएगा, बाकी सारा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है, तो इसका विशेषता क्या है दोस्तों, इसका विशेषता क्या है कि पारा उच्च द्रवता वाला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है, इन 5 ऑप्शन में से एम्फीबिया क्या बताता है, तो एम्फीबिया जो बताता है कि वह बहुत तेज़ी से वो एम्फीबिया क्या बताता है, बहुत तेज़ चलने वाले नावों को गलत है, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं के भी गलत है, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को जो है एम्फीबिया बताता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा इन 5 कथन में से सत्य नहीं है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह जो है मलेरिया के संबंध में कथन सही नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हमारा 101वां प्रश्न आ गया, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के कौन जनक हैं इन 5 ऑप्शन में से, तो हैं एच.जे. भाभा, कौन है एच.जे. भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय कार्यक्रम के जनक है परमाणु ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो किनको श्रेय जाता है दोस्तों, तो वो श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को, किनको, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं,
निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये पाँचों ऑप्शन में से जल में घुलनशील विटामिन कौन है दोस्तों? तो जल में घुलनशील विटामिन बस बी और सी है दोस्तों, बाकी ए डी के वसा में घुलनशील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट है अपोहक। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है, तो अपोहक क्या है दोस्तों? तो अपोहक इन पांचों में से वृक्क है। क्या है? वृक्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, अपोहक वृक्क है। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सहायक है दोस्तों? तो हम लोग सभी जानते हैं डीएनए अंगुली छाप जो है वो आपको पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? इन पांचों में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वो दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनांग का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? नंद वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, या मौर्य युग के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस 107 नंबर का दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, परवर्ती गुप्त वंश। नेक्स्ट है कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने। कल्पक्कम किस कारण सुर्खियों में रहा है दोस्तों? तो इसका प्रमुख कारण है कि वह परमाणु शक्ति परियोजना के कारण जो है उस सुर्खियों में रहा है कल्पक्कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भूमंडलीय उष्णता के प्रमाण स्वरूप क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम में बैर होने लगे, या स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो 2, 3 और 4 होगा दोस्तों, यानी कि हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम में बैर होने लगा, स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो क्या है दोस्तों? प्रधान स्रोत वो है अप्रत्यक्ष कर। क्या है? अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधि जो सत्य नहीं है दोस्तों वो है चतुर्थ। 1966 से 1971 जो है वो सही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो किसका है परमाणु क्रमांक 30? तो वो Zn30 होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो किस मौर्य शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? वो है हमारे मौर्य शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो भारत का मुक्तिदाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चावल की भूसी के तेल में स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? स्टेबलाइजेशन में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो होता है आपका लाइपेज का। किसका? लाइपेज का, चावल की भूसी के तेल का स्टेबलाइजेशन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, तो किसकी जानकारियाँ मिलती है दोस्तों इन पाँचों ऑप्शन में से? तो वो अंगुत्तर निकाय से है जो महापदों के बारे में जानकारियाँ मिलती है बिहार में स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन राजा था दोस्तों? तो वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो किससे संबंध था महावीर स्वामी के पिता का सिद्धार्थ का संबंध से था? वो वज्जी संघ से था। किसका? वज्जी संघ से। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से था। नेक्स्ट है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण है पांचों ऑप्शन में से दोस्तों कि समुद्र का जल भारी होता है। क्या होता है? समुद्र का जल भारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों खाली स्थान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, तो कौन पराजित किया था महमूद खिलजी को दोस्तों? तो इन पाँचों ऑप्शन में से कौन किया था? राणा कुंभा पर से पराजित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट में प्रश्न दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है, तो किसकी शुरुआत की है दोस्तों? तो शुरुआत की है गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दशक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत की है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 120 प्रश्न देखे दोस्तों, जो कि
आपको बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे मॉडल सेट नंबर 2 जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का होगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।